बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा मिड टर्म से पहले का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन थ्री। और इस कम्युनिकेशन थ्री में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिज़म हैं डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 सेल लेयर होती है जिनकी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 सेल लेयर होती है। इनमें सर्कुलेशन किस तरह से होती है, इनकी इम्यूनिटी किस तरह से होती है, और हम इसमें गैसेस एक्सचेंज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें, कह रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनमें उनकी बॉडी का जो मटेरियल है उसका इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होना ज़रूरी है। मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी का जो मटेरियल है वो भी हमारा इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू? सर्कुलेशन। ब्लड है उसकी सर्कुलेशन होती है, स्किन है उससे स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, सेबेशियस ग्लैंड है, वो सारे डिफरेंट तरह के हैं। और कह रहे हैं कि ये वाला जो एक्सचेंज होता है ना, ये अल्टीमेटली तौर पे कहाँ पे हो रहा होता है? दैट अकर एट सेल लेवल। सेल लेवल के ऊपर ये नॉर्मली हो रहा होता है। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर में होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये वाला जो एक्सचेंज है वो तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ होता है। मतलब इनमें कोई भी पाथवे हिडन नहीं होता है, कोई भी इनमें प्रॉपर चैनल नहीं होता है। डायरेक्टली इन्वायरमेंट बॉडी यानी कि बॉडी से इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से बॉडी का इनका डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा होता है। फॉर द मोस्ट ऑफ सेल्स मेकिंग अप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें डायरेक्ट एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल है जैसा कि गिल्स हैं, जो सैल्मन फिश है एक, उसमें कह रहे हैं कि दीज आर एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम फाउंड इन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आगे फर्दर आप लोग पढ़ने भी वाले हैं। अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, सिंपल एनिमल है ना, जैसा कि नाइडेरियन है, 2 सेल लेयर इनकी थिक होती है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है इसकी जो बॉडी की मेन कैनाल होती है, मेन कैविटी होती है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है इसी के लिए डाइजेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन और इसके साथ साथ सब्सटेंस का बॉडी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट, मतलब ये हर तरह का काम इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए करती है। अब वो डाइजेशन हो जाए, इंजेशन हो जाए, एक्सक्रीशन हो जाए, मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है मटेरियल की, वो सारा इसी के ज़रिए से हो रहा होता है। हाइड्रा इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अब यहाँ पे इन्होंने एक जेलीफिश है वो दिखाया गया हुआ है। ठीक है, अब इसकी ये देखें, ये इतना सा इसका जो पार्ट है, इसमें इसकी कैविटी को इन्होंने जूम करके दिखाया गया हुआ है। और यहाँ पे ये देखें, इसकी ये वाली कैविटी है और ये बॉडी की जो कैविटी है ये ओवरऑल हर तरह का काम कर सर अंजाम दे रही होती है। उसके बाद आ जाता है जनाब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव 1 और द 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 2 तरह का सिस्टम होता है, या तो वो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। दोनों या ओपन हो या क्लोज हो, दोनों सिस्टम में 3 तरह के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके साथ साथ पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि पंपिंग का प्रोसेस कर रहा होता है, और इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? हार्ट का नाम देते हैं। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जैसा कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ब्लड पासेस द ऑर्गन डायरेक्टली इनटू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखें, बॉडी से ब्लड है वो हार्ट से दोबारा बॉडी से डायरेक्टली तौर पे ऑर्गन्स तक। हेमोलिम्फ है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट है वो डिफ़र करती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली तौर पे बॉडी है उस तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। तो 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ओपन और एक क्लोज। तो इंसेक्ट वगैरह में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो प्रॉपर पैकेट्स के अंदर नहीं होता है, बल्कि वो थ्रू आउट डिफ्यूज़ हो जाता है डायरेक्टली तौर पे ब्लड के, यानी कि जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इन तक ये डायरेक्टली पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो बॉडी में डायरेक्टली टिश्यूज़ तक नहीं जाता है, बल्कि कॉन्फाइंड रहता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका हार्ट है और ये इसकी ब्लड वेसल्स हैं। अब बॉडी से हार्ट की तरफ भी ब्लड आ रहा है और हार्ट से दोबारा बॉडी की तरफ भी जा रहा होता है। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर वेसल्स के अंदर क्लोज होता है ब्लड। तो बेसिक जो डिफरेंस होगा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन में ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली तौर पे
बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उन तक ये प्रोवाइड हो जाता है। जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जनाब क्या होता है कि जो ब्लड होता है दैट इज़ ऑलवेज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी टिश्यूज़। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन और दूसरे वर्टिब्रेट। जो ह्यूमन है और दूसरे वर्टिब्रेट है इनमें कौन सा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी नाम देते हैं। अब ये जो मैमल्स हैं जिसमें फ़िश आएगी, फिर एम्फीबियंस आएंगे, फिर रेप्टाइल्स आएंगे, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स आएंगे। तो एवोल्यूशन हुई है ना, मतलब हम एवोल्यूशन के मुताबिक यही कहते हैं कि पहले फ़िश आए, फ़िश से फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज़म्स आए हैं इनमें वो कह रहे हैं कि हार्ट है उसकी भी एवोल्यूशन हुई है। शुरू में ये हार्ट कौन सा था, 2 चैम्बर था, और आस्ता आस्ता 2 से ये कितने चैम्बर्ड हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। कैसे जनाब, उससे पहले कह रहे हैं कि जनाब 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं, और कौन सी होती हैं, वेन्स। आर्टरीज़ हैं वो ब्लड किस तक लेके जाती हैं, कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ में मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ द मेन पॉइंट, मेन कॉन्सेप्ट कि हाउ द मटेरियल इज़ एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो जो मटेरियल है वो ब्लड है वो आर्टरीज़ के ज़रिए कैपिलरीज़ में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और दोबारा जो ब्लड है वो कैपिलरीज़ से, ठीक है, रिटर्न ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज़ टू हार्ट। तो वेन्स हैं वो दोबारा से अब ब्लड है उसको किसको तक भेज देती हैं, हार्ट तक भेज देती हैं। हमने बात की एवोल्यूशन की, तो जनाब फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो शुरू में आ जाते हैं फ़िश में जनाब इनका जो हार्ट था वो 2 चैम्बर था, एक वेंट्रिकल था और एक इसमें कौन सा था, एट्रियम था। और ब्लड है वो किससे पंप होता था, वेंट्रिकल से, और ये ट्रैवल करता था गिल्स। वहाँ से गिल्स में आपको पता है ऑक्सीजन होती है जो कि, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें डिस्पोज कर देता है, ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है। वो ब्लड इस तरह से पूरी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें या फ्रॉग्स की बात करें तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 इसके एट्रिया होते हैं और एक इसका वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल से ब्लड है वो पंप होता है और फोक्ड आर्टरी में जाता है, वो स्प्लिट अप होती है, फिर उसके बाद फर्दर है सिस्टमेटिक है और पल्मोनरी सर्कुलेशन इनमें हो रही होती है। रेप्टाइल्स हैं इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जबकि कह रहे हैं कि विद पल्मोनरी सर्किट लंग्स होते हैं और सिस्टमेटिक सर्किट होते हैं। जबकि टर्टल, स्नेक्स, लेजर्ड इनमें अभी भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। In all birds and mammals, the ventricle is completely divided and separated into left and right ventricle। तो इस लिहाज से जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हो जाते हैं, 2 एट्रियम होते हैं लेफ़्ट एंड राइट, 2 वेंट्रिकल होते हैं लेफ़्ट एंड राइट, जिसके ज़रिए से गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा होता है। A powerful 4 chamber heart was an essential adaptation of the endothermic, a way of the life characteristic of mammals and birds। तो कह रहे हैं कि मैमल्स और बर्ड्स के लिए पावरफुल 4 चैम्बर हार्ट बना जो कि एवोल्यूशन थी। एंडोथर्म, देखिए ऑर्गेनिज्म है ना, इनको टेम्परेचर के लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है। एंडोथर्मिक होती हैं, एक्टोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। हम यहाँ पे प्रॉपरली जस्ट एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, एंडोथर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप अपनी एग्जांपल देखें ना, तो बाहर का टेम्परेचर 50 हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, स्वेटिंग होगी, पानी ज़्यादा पिएंगे, फ्रूट जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हर हाल में मेंटेन रहे। तो इसको हम एंडोथर्मिक का नाम देते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल बताएगी हुई है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जनाब, फ़िश हैं, फ़िश में वेंट्रिकल और एट्रियम होता है जस्ट, जबकि एम्फीबियंस हैं इनमें एट्रियम तो प्रॉपरली डिवाइडेड है, जबकि वेंट्रिकल इनमें ठीक तरीके से डिवाइडेड नहीं होते हैं। जबकि रेप्टाइल्स हैं इनमें भी प्रॉपरली कैविटी, ये ब्लैक कलर की यहाँ पे जो शो हो रही है ना, यहाँ पे तो कैविटी है ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की कैविटी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैक कलर की कैविटी प्रॉपरली तौर पे देखें सेपरेट कर देती है किसको, राइट लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को। इस तरह से इनके जो एट्रियम की बेस के ऊपर है वो हार्ट है, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। इसके बाद आ जाते हैं, कह रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है इसके अंदर वेल्व्स होते हैं, और ये जो वेल्व्स होते हैं ना, ये फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं।
अब ये डायरेक्शन कैसी है, ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर पूरा डिटेल के साथ हाउ द ब्लड इज़ सर्कुलेटेड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड बॉडी टू द हार्ट हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे इसको देखिएगा। ब्लड बीइंग इट फ्लो विद राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लंग्स तक जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है और दोबारा कहाँ पे आ जाता है जनाब, ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए से दोबारा हार्ट है उस तक पहुँच जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स टू द हार्ट लेफ्ट एट्रियम और वहाँ से बॉडी के टिश्यूज़ तक सप्लाई कर दिया जाता है। ब्लड रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द राइट एट्रियम अगेन। ये इसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की पूरी मॉर्फोलॉजी है जो कि हम लास्ट सेमेस्टर में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर कह रहा है क्लोजर लुक एट द मेमेलियन हार्ट प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। और यहाँ पे आपको वही बताया हुआ है कि देखें जनाब किस तरीके से ये ब्लड आ रहा है और यहाँ से कब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल तक जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर किस तरह से होते हुए पूरी सर्कुलेशन है वो यहाँ पे दिखाई गई हुई है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हार्ट का होना है, मतलब हार्ट के चैम्बर है ना, एट्रियम है और वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हार्ट के चैम्बर की ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है ये रिथमेटिक साइकिल बनाते हैं और इसको हम कार्डिक साइकिल का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग फेज साइकिल, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एट्रियम है और वेंट्रिकल है, जब एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रेशर को हम लोग इसका नाम देते हैं सिस्टोल का। और जब ये रिलैक्स करते हैं, जब इनमें ब्लड दोबारा फिल हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। तो हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेजर करने का भी ये तरीका होता है, आगे हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं मैं, अगर आपके जो हार्ट हैं उनके अंदर ब्लड, अगर हार्ट के चैम्बर के अंदर जैसे ही ब्लड आता है वो फिल्ड हो जाते हैं और ये डायस्टोल कहलाता है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सिस्टोल कहलाता है। यहाँ पे एक क्लोजर लुक में आपको ना कार्डिक साइकिल बताया गया हुआ है, किस तरीके से ये हार्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। नंबर 1, एट्रियन एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ब्लड इनके अंदर आ जाता है, फिर एट्रिया है वो सिस्टोल की तरफ जाता है, वेंट्रिकल डायस्टोल की तरफ होते हैं और वेंट्रिकल स्टोल की तरफ जाते हैं और आखिरकार वहाँ से डायस्टोल इनमें हो रहा होता है। द हार्ट रेट, हार्ट का जो रेट है उसको हम पल्स कहते हैं एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ द बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर किसी भी इंसान का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हार्ट बीट करता है वो पल्स उसकी कहलाती है। और यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है कार्डिक आउटपुट की, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड इनटू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पर मिनट। तो पूरा ब्लड का वॉल्यूम जो एक मिनट में पंप हो रहा होता है कार्डिक आउटपुट कहलाती है उसकी। इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल करती हैं कार्डिक साइकिल के थ्रू और इनको हम लोग फील भी कर सकते हैं। ईसीजी, ईकेजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ये देखें नीचे जो बना हुआ है, ये इसमें पी वेव होती है, एस वेव होती है, टी वेव होती है, तो ये सारा का सारा इसमें यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। पेसमेकर है, अब पेसमेकर है वो नॉर्मली तौर पे बैटरी होती हैं हार्ट की। वो कह रहे हैं कि इनको असरअंदाज होता है क्या, नर्व्स, हार्मोन के ज़रिए, बॉडी टेम्परेचर के ज़रिए से और एक्सरसाइज के ज़रिए से ये असरअंदाज हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, अभी तक हमने हार्ट का बेसिक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, फिर ब्लड के जो सेल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।